हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या कह रहा है? किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी या दोनों विषय चुनते हैं। यदि हिंदी विषय वाले 86% हैं तथा अंग्रेजी विषय वाले 43% हैं। यदि कुल 5000 विद्यार्थी 5000 विद्यार्थी हों तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेंगे? कितने विषय दोनों विद्यार्थी हैं, दोनों लोग दोनों विषय वाले कितने विद्यार्थी हैं जो लेते हैं? सवाल कैसे? सर्वप्रथम हिंदी वाले कितने और अंग्रेजी वाले कितने हैं? पहले तो अपनी डाइस बनाते हैं एक। इसी में करते हैं हिंदी, इसी करते हैं अंग्रेजी। ठीक है ना? ये हुआ ना, जो कि 86% है हिंदी वाले और 43% है अंग्रेजी वाले। यानी कि टोटल इनका टोटल करते हैं कितना हुए? 86% इंटू 43% कितने टोटल? 9, 129 कितने हुए? 129 हुए। टोटल कितने हुए? 129। जब 129 हमारे कितने पर हुए? 100 पर। कितने पर? 100 पर। तो कितनी बची? 29। यानी कि ऐसे दोनों विषय लेने वाले यानी कि हिंदी और अंग्रेजी, इसे कहते हैं बीच, इसे फ्रैक्शन कहते हैं, इसे मिक्स कहते हैं। जो हिंदी है और इंग्लिश, आधी तो इसमें हिंदी है और आधी इंग्लिश है। तो कितने? 29% ऐसे स्टूडेंट हैं। कितने? 29% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय लेना पसंद करते हैं। 29% इतने ऐसे लोग हैं जो दोनों विषय लेना पसंद करते हैं। अब इसके बाद कह रहा है, इसे लिख देते हैं, दोनों विषय, दोनों विषय। ठीक। जब 29 दोनों इसके बाद कहा है टोटल है कुल 5000 विद्यार्थी। कितने हैं? 5000। दोनों विषय 29 बटे में 100। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 0, 5, 45 तो ये होता है। इसके बाद 14 है टोटल स्टूडेंट। उसने कहा दोनों विषय वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1450। कितने हुए? 1450 हुए। तो फिर से एक बार सवाल को रिपीट करते हैं। किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी या दोनों विषय चुनते हैं। यदि हिंदी विषय वाले 86% हो, हिंदी वाले 86% हैं, जो इसके बाद कहा अंग्रेजी विषय वाले 43% है। दोनों दोनों विषय वाले 5000 स्टूडेंट थे। कितने? 5000। ऐसा भी कर सकते थे हम, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों विषय वाले कितने लोग हैं? 5000। ठीक है ना? जो 5000 है। इसके बाद कहा गया कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं? कितने विद्यार्थी लेते हैं? 5000। तो हमें कितने दोनों तो 29 ही लेते हैं नहीं। जब 29% दोनों विषय ऐसे लेते हैं, दोनों विषय लेते हैं, क्योंकि ये जो आयकर दिख रहा है तुमको, तो इनमें ये तो आधी तो इंग्लिश और आधी हिंदी थी। यहाँ पर देख लो, तो 2900। किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों को पीना पसंद करते हैं। यदि चाय पीने वाले 48 हैं तथा कॉफी वाले 47% हैं। यदि 930 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, कुल कितने कर्मचारी हैं? तो फिर पूछा है कुल कितने कर्मचारी हैं। तुम कह सकते चाय वाले कितने? 84%। कॉफी वाले 47%। अब इनको जोड़ा जाए, 84% और 47%, यानी कि 131। दोनों कितने हुए? 131। जब 131 माइनस 100 करेंगे तो कितनी आएंगी? 31%। 31% इतनी इतने कर्मचारी है कि दोनों
दोनों चीज़ पसंद करना चाहते हैं। 31%। 31% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है ना? टोटल है हमारे पास 930 कितने पर? 31 पर, यानी 30 बार जाएगा ना ये। अब इसके बाद कुल कितने कर्मचारी उसने पूछा कुल कितने कर्मचारी हैं। 930 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है ना? तो इंटू 100 करेंगे, 3000 कितने आएंगे तू? 3000। चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं। किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं या पीना पसंद करते हैं। ठीक, इसके बाद यदि चाय पीने वाले 48% हैं तथा कॉफी पीने वाले 47% हैं, यदि 930 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं तो कुल कितने कर्मचारी हैं? चाय वाले हमको मालूम कि 48% है और कॉफी वाले हमको मालूम है 47% है। जब 47 और 84 को ऐड करेंगे तो 131 आएंगे। ठीक, जब 131 माइनस 100 करेंगे, क्योंकि 100 पर इन्वॉल्व होता है कोई परसेंटेज हो तो 100 पर आधारित होता है कोई क्वेश्चन। अपन को मान लो कोई चीज़ 100% करती है, उसमें से इतने परसेंट अधिक किया तो उसे 100 से घटाएंगे तो कितने? 31%। ऐसे लोग हैं तो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। जब 930 हमारे पास कर्मचारी थे और 31% जो कि हैं दोनों पसंद करते हैं, तो 30 बार काटा इसे तो 30 बार जाएगा, 30 मल्टीप्लाई किया तो 100 से दोनों ऐड किया, मल्टीप्लाई किया। किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, तो फेल वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि विज्ञान और अंग्रेजी कितनी हुई? 80% और 85%, और दोनों में 75%। ठीक है ना? अस्सी परसेंट और इंग्लिश 85% और दोनों में 75%, 75। इतना दूंगा। अब दोनों विषय कहा गया, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए तथा 85% इंग्लिश में। तो हम कह सकते 80 और प्लस 85, 80% और 85% टोटल हुई हमारी 165। कितनी हुई? 165। जब 165 हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 75% को, कितने को? 75% को। तो करो 0 9 तो कितनी? 90%। 90% ऐसे छात्र हैं जो परसेंटेज अभी दर्शाना है। जब जब कोई बात को 90% है तो ये है, तो 90% तो ऐसे छात्र हैं जो दोनों पास हुए ना, तो दोनों में पास हुए। किसमें? केमिस्ट्री में एंड हिंदी में, इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में। तो दोनों विषय में पास हुए। कितने हुए? 90%। जब कोई बात होती है 100 पर इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, तो जो सब 100 पर होता है, जब 100 से 90% तो पास ही हुए। कितने हुए? 90%। तो फेल कितने हो गए? 10%। तो हमसे पूछा गया है फेल वाले छात्र या फेल वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमें यही तो ज्ञात करना था। तो कितना आंसर आएगा? 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हुए। 10% ऐसे छात्र हैं तो जो दोनों विषय में फेल हुए, और दोनों में पास कितने हुए? 90% हुए ना। आया ना समझ में? एक बार सवाल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। किसी कक्षा में 80%, किसी कक्षा में 80%, यानी कि केमिस्ट्री में 80% विद्यार्थी पास हुए। इसके बाद उसने कहा है 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए दोनों विषय में।
दोनों विषय में 75% विद्यार्थी पास हुए, दोनों विषय में 75% यानी 75% पास हुए, आधी तो केमिस्ट्री और आधी इंग्लिश। फेल वाले छात्रों का प्रतिशत करना है। जो 90% हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में पास हुए, दोनों विषय में पास हुए, तो हमारे 10 बच्चा कितना 10, तो 10% हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में फेल हुई। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। यदि कक्षा में फेल वाले छात्र 2500 हैं तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, सवाल में ये पूछा है। साठ परसेंट, अंग्रेजी में 70%। इसके बाद ये तो हो गया। साठ परसेंट प्लस 70%, 130 कितने हुए, 130%। जब 130% कितने पर फेल पूछा, फेल तो कितने हुए दोनों विषय में 20%, तो पास कितने होंगे 80%, कितने 50% जब ये बचेंगे। पास वाले जब हमारे पास 50%, पास 50%, तो फेल वाले भी 50% होंगे ना। जब दोनों 50 ही 50 हैं, है ना, इसके बाद 50 टोटल कितनी हमारे पास है 2500। जब 2500 हमारे पास टोटल है कितने पर 50 पर, है ना, कितनी आई 50, 50 आए ना। जब ये 50 आएंगी तो कितनी पर होती है 100 पर, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास 5000। 5000 छात्र ऐसे हैं। कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी 5000 हैं। कक्षा में किसी कक्षा में 60% विज्ञान से, 70% अंग्रेजी से, दोनों विषय में फेल हुए जो 20% हुए, तो 80% पास भी तो होंगे। 80% कह सकते ना, 80% पास नहीं कह सकते क्या, 80% पास हो जब 20%, ये मान लो 100% है, जब 20% फेल हो रहे हैं तो पास भी 80% होंगे, होंगे ना। तो ऐसे कह सकते हैं 80% पास हो रहे तो 60 और 70% इतनी हुई कितने 130। जब 130 में से 80% जाएगा तो 50% बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसके बाद 2500 टोटल हमारे पास अमाउंट कितने 2500 छात्र थे, तो 2500 छात्र 50 पर तो 50 हुआ। इसके 50 इंटू 100 यानी कि 5000 स्टूडेंट हमारे पास हैं। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 56% वोट मिले, वह 4800 वोटों से जीत गया हो, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। सवाल बड़ा सिंपल सा है और बड़े सिंपल से तरीके से उसने थ्योरी भी लिखी है। 56% जीतना, जीत, ठीक, ये जीतना, जब जीतना 56% से जीता है वो, कितने 56%, तो हारा भी, हार 44% तो हार की होगी उसने, 44% तो हार उसने स्वीकार की। जो बंदा है, मान लो दो लोग खड़े हैं, मान लो आपके एक साइड पिताजी खड़े, आपके एक साइड अंकल यानी चाचा जी खड़े हैं, तो आपके जो पिताजी हैं यानी कि पापा है ना, उनको 56% वोट मिले और आपके चाचा हैं वो 44% वोटों से हार गए, यानी कि तो अंतर कितने का आया 12% का, कितने का 12% का। तो आपके पिताजी हैं जो 12% से अधिक अधिक वोट गिरे, 12%, 12% की तेजाई से आपके पिताजी के पास वोट गए। हमारे पास टोटल है वोट 4800, कितने हैं 4800, तो कितने बार 400 बार, कितनी बार 400 बार, तो 400 वोट, ठीक, वो भी कितने पर 100 पर, 100 पर इन्वॉल्व होते हैं, तो टोटल कितने आएंगे 40,000 वोट, कितने आएंगे 40,000 वोट आएंगे। तो तुम्हारे जो पिताजी हैं या पापा हैं
तो उनके पास कितने आए 40,000 वोट, तब वो जीते हैं कितने 44% अधिक। तो 56% से जीत चुके हैं, तो 44% से हराया भी है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा था, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो एक उम्मीदवार है जो 56% से जीता है, दूसरा उम्मीदवार है जो 44% से हार मान ली, उसने हार गया है, तो दोनों में अंतर कितना होगा 12% का। जब 12% का है तो 48 हमारे पास टोटल है, 4800 वोटों से जीते हैं ना, 48% से आप जीते हो पहले उम्मीदवार, तो 4800 बटे इंटू 12 बराबर 400, 400 बार गया इंटू 100 पर। अब जब कोई बात करते हैं तो 100 पर हम परसेंटेज को 100 पर पूरा कन्वर्ट कर देते हैं। 100% पर, प्रति का मतलब प्रति एक, शत का मतलब प्रति 100, प्रति एक से लेके 100, प्रति 100, प्रति सत्ता, तो 100, तो 40,000 वोट पड़े आपके, जो जीता 56% से उसके पास 40,000 वोट पड़ी। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 20% मतों को खारिज कर दिया गया है, 20% मतों को खारिज कर दिया। अब ऐसे ऐसे क्रम से चलती है। जब 20% मतों को खारिज किया है, 100%, कितना हुआ 100%, जब 100%, इसके बाद 20% खारिज किया है, कितना 20%, जब 20% खारिज किया है तो हम कह सकते 80%, 80% मत हुए। इसके बाद उसने ये भी कहा है, अब इसने क्या किया, दिया गया हो तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट, 70% वोट मिले। ठीक है ना, जब 70% वोट मिले हैं, कितने 70%, तो 10% नहीं मिली होंगी ना। ठीक है ना, सॉरी 70% तो मिले उसे, तो कितने 30% मत नहीं मिले होंगे। 100 पर में बोलता है तो 30% नहीं मिले होंगे, मिले होंगे या नहीं, नहीं मिले होंगे ना। अब करते हैं हम इसी, जब 80, 80 तो ये है, 80 कितने पर 70 पर बट्टी में 100, यानी कि कितने हुए 56। अब इसके बाद 80 इंटू 30 पर इंटू 100, कितने 24, कितने 24 हुए। अब इसके बाद उसने क्या कहा, इतने वोट मिले, वह 9600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कितने वोट पड़े या कितनी मत पड़े, इतना तो हो गया। अब इसके बाद उसे घटा देंगे, कितनी बचेंगी 32, कितनी 32%। जब 32% हमारे पास बचेगी, अब इसके बाद 32% ये, टोटल हमारे पास कितने 9600, 9600 बटे 32 कितने हुएंगे 32, 32 होंगे ना। अब काटेंगे तो कितने बार 300 बार, ये 3 बार जाएगा या 300, ये दो तो 300 बार ये गया, जब 300 बार ये गए तो 100 पर इन्वॉल्व है ये, तो कितना आएगा टोटल 30,000, कितना आएगा 30,000। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े या कितने मत पड़े, 30,000 मत पड़े। उसने साफ साफ कहा है, किसी चुनाव में 20% मतों को खारिज कर दिया गया हो तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट मिले तथा वह 9600 वोटों से जीत गया हो तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये कहा है। जब 100 से 20% को हटाएंगे, 20% मत खारिज किए तो 80%, जब 80% तो 70 तो ये होंगे। इसके बाद 30% जो है ना, जब 70% मत वोट गिरे हैं तो 30% वोट गिरे नहीं गिरे, यानी कि मत नहीं पड़ी।
70% जब मत पड़े हैं तो 30% मत नहीं पड़े। इसके बाद 80 इंटू 70/100 कैसे क्यों किया? क्योंकि इनके मुझे वैध निकालना था। कितने वैध होंगे, कितने वोट वैध होंगे? 56। इसके बाद 80 पर कितने का? 30 का। तो 30 का निकालेंगे तो कितने का? 24। जब 56 और 24 को घटाएंगे 32% ऐसे हैं, 32% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मत नहीं दिया। तो 9600 जीतो टोटल होती है 9600, ठीक है। जब 3200 9600 काटेंगे तो कितने आएंगे? जब 9600 को 32 से काटें तो 300 आएंगे। 300 इन्वॉल्व कितने? 100 पर इन्वॉल्व होते हैं। जब 100 से करेंगे तो 30,000। 30,000 हमारे पास मत पड़े। कितने? कुल कितने चुनाव में मत पड़े? तो कुल 30,000 मत पड़े, ठीक है ना।